गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण भारतवर्ष की 3 पैदल परिक्रमाएं की। श्री मलुकदास जी महाराज ने जो वृंदावन में विराजमान उनके ठाकुर जी हैं उनको लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष का विचरण किया। कोई प्रांत कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां वे पैदल चल करके पधारे न हो, गए न हो। और उस काल में शाहजहां ने जब संतों के विचरण पर उनकी जो जमात घूमती थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया, उस प्रतिबंध को तोड़ करके बादशाही आदेश को निरस्त करवाने का कार्य भी अपने काल में संत मलुकदास जी ने किया था। 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल उन्होंने देखा, फिर जहांगीर का राज्यकाल उन्होंने देखा, फिर शाहजहां का राज्यकाल उन्होंने देखा और औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में उन्होंने महाप्रयाण किया। माने 4 मुगल बादशाहों का काल उन्होंने देखा और मध्य भारत को, पूर्वोत्तर भारत को अत्यंत अन्यायी अत्याचारी औरंगजेब के आतंक से भी बचाया। चरित्र बहुत विस्तृत है, उसको कहने का अवकाश नहीं है। इतना समझ लीजिए कि अपनी दिव्य शक्तियों से संत मलुकदास जी ने औरंगजेब को भी नतमस्तक किया था। औरंगजेब को जब ये पता चला कि मेरा पिता भी इस हिंदू फकीर को नियंत्रित नहीं कर पाया, मेरा अब्बा जान का अब्बा जान भी कुछ नहीं कर पाया, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो मैं चाहता हूं पूरे देश को का इस्लामीकरण, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा यही है। 3 सिपाही भेज दिए कि वह हिंदू फकीर जिस हालत में हो उसी हालत में उसको हथकड़ी डालकर दिल्ली दरबार प्रस्तुत किया जाए। 3 आहदी चले, आहदी माने सिपाही, गिरफ्तार करने वाले लोग चले। उनमें से एक बहुत भारी दुष्ट था, उसने कहा कि उस हिंदू फकीर को तो हम अत्यंत बेरहमी से कोड़ों से पीटते हुए यहाँ लाएंगे, क्योंकि हमारा बादशाह जो जितना अधिक अत्याचार करता उस पर उतना ज़्यादा खुश होता है। उसका सिर फट गया और वो वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो जो 2 थे वो सावधान हो गए कि उस सिद्ध संत के संबंध में हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और उस समय प्रयाग के पास में आज जो मलुकदास जी का जन्मस्थल भी है, वहीं वे विराजे थे। सत्संग चल रहा था और दोनों सिपाही आकर औरंगजेब के वहाँ बैठ गए। सत्संग के बीच में बोलना उचित नहीं समझा गया और सत्संग पूरी रात चलता रहा। सवेरे 4 बज गए। बाबा बोले अब सबके गंगा स्नान का समय हो गया, अब सब गंगा स्नान के लिए जाओ। आज की रात्रि का समय सत्संग में सार्थक हुआ। सब प्रणाम करके जाने लगे तो औरंगजेब के भेजे हुए सिपाहियों ने भी प्रणाम किया। तब प्रणाम करके वो कहना चाहते थे कि हमको औरंगजेब ने भेजा है और आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजा है, हथकड़ी डालकर लाने के लिए भेजा है, ये कहना चाहते थे। लेकिन उसके पहले ही मलुकदास जी ने उनका बादशाही फरमान देखने के पहले ही बादशाह के हाथ से लिखा हुआ फरमान अपने पैर के नीचे से कागज निकाल करके उन आहदियों को दे दिया, जिसमें औरंगजेब के हस्ताक्षर थे। और उस पत्र में औरंगजेब ने लिखा था कि तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे फ़कीर का दर्शन करने, ऐसे संत का दर्शन करने तुम लोग गए हो। उनको किसी भी प्रकार से अपमानित या तिरस्कृत मत करना, मैं स्वयं उनका आकर दर्शन करूंगा। क्योंकि मलुकदास जी यहाँ सत्संग कर रहे थे और वहाँ अर्धरात्रि के समय उसके विश्राम कक्ष में प्रकट होकर के आपने उसे फटकार लगाई
और अपनी दिव्य शक्तियों से उसे नतमस्तक किया और अंतर्धान होकर आप चले आए। उस समय उसने जो 2 सिपाही थे उनके लिए सूबेदार का पद दिया, अलग अलग जगह में सूबेदार उनको बनाया। तो उसमें एक तो सूबेदारी के लालच में लौट गया, दूसरे सिपाही का नाम था फतेह खान। फतेह खान बहुत प्रभावित हुआ और उसने प्रणाम करते हुए कहा, रोते हुए कहा कि बाबा, आपके चरणों को छोड़कर यदि हमें बादशाहियत भी मिले तो मैं उसे धूल समझता हूँ, पर प्रार्थना है क्या मेरे जैसे पापी व्यक्ति को भी आपके चरणों में जगह मिल सकती है क्या? मैं तो जन्म से ही म्लेच्छ हूँ, आहार विहार विचार मेरे सब कुछ अशुद्ध हैं, पर अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तब आपने कहा कि हम जिन राम जी के उपासक हैं उनके चरणों में गीध को जगह मिली, बंदर भालुओं को जगह मिली, तुम कम से कम मनुष्य तो हो और तुम्हें अपने किए हुए दुष्कर्मों का पश्चाताप हो रहा है, तो समझो तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। यदि तुम मेरे निकट रहना चाहते हो तो प्रेम से रहो। उसे आपने अपने चरणों में जगह दी, उसे विधिवत हिंदू धर्म में दीक्षित करके उसे सन्यासी बनाया, उसको विरक्त साधु बनाया, उसको फतेह खान को उस काल में, और उसका नाम रखा मीर माधव दास। क्या नाम रखा? मीर शब्द उधर की संस्कृति का द्योतक है और माधव शब्द अपने यहाँ की संस्कृति है ये। उसका नाम मीर माधव दास रखा। उस मीर माधव दास के पद भी संतों में आज भी गाए जाते हैं। हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री भगवत रसिकदेव जी ने लगभग 350-400 वर्ष पहले अपनी वाणी में मीर माधव रसखान रीत रसगाई कह के मीर माधव का स्मरण किया है। उच्च कोटि का भगवत भक्त हुआ है। तो मीर माधव दास, जिसका पूर्व नाम फतेह खान था, वो अंतिम क्षण तक मलुकदास जी की सेवा में रहा। संतों के यहाँ भेद नहीं होता, संत सबको अपने चरणों में जगह देते हैं। कुछ काल बाद अवसर मिलने पर औरंगजेब भी उनका दर्शन करने कड़े में ही आया और आकर उसने अपना ताज चरणों में रखा और बहुत हठ किया कि हम कुछ भेंट करना चाहते हैं आपको। बाबा ने कहा कि हम तेरी किसी प्रकार की सेवा या भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। तो भी उसने उनके ठाकुर जी के नाम से जुंगी और सिराथूपुर नामक 2 गांव की जागीर दी। और इस समय कड़ा गांव में जो इमारत बनी हुई है, जिसने जीवन भर मंदिर तोड़े, मठ तोड़े, आश्रमों को नष्ट किया, उस औरंगजेब का बनाया हुआ ही स्मारक आज भी सुरक्षित है। अब तो खंडर हो रहा है, लेकिन उस औरंगजेब ने ही बनाया हुआ वो स्थान आज भी इतिहास की गवाही दे रहा है। और जुंगी और सिराथीपुर की जागीर ये आज भी इतिहास में दर्ज है, गजेटियर में दर्ज है और साक्षी है इस बात का। उस औरंगजेब ने पूछा कि आप दिव्य ज्ञान से संपन्न हैं, तो मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताइए। प्रायः मनुष्य की जिज्ञासा होती है, कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए तो हमारा भविष्य कैसा होगा। तो मलुकदास जी चाहते थे कि जितने समय तक यहाँ रहेगा उतने समय तक अत्याचार ही करेगा, ये अपनी प्रकृति बदल नहीं सकता है। तब आपने कहा कि यहाँ से लौट करके दिल्ली जाओगे तो तुम 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रहोगे, और यदि यहाँ से दिल्ली गए बिना सीधे दक्षिण की ओर चले जाओगे और लौट के फिर यहाँ कभी नहीं आओगे तो कुछ वर्षों तक तुम जीवित रह जाओगे। कितने वर्षों तक? बोले लगभग 30 वर्ष तक। उसको मरने का बड़ा डर था और जीने का बहुत लोभ था,
इसलिए वो कड़ा से लौटकर दिल्ली नहीं गया। इतिहास साक्षी है, अपने दलबल के सहित दक्षिण में चला गया और जहाँ आजकल औरंगाबाद है, जिसको अब सौभाग्य से संभाजी नगर नाम दिया गया है, इस औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाकर रहने लग गया। वहीं उसका मकबरा है, वहीं वो मरा। तो ऐसी जगह मलुकदास जी ने उसको भेज दिया जहाँ हिंदू हृदय सम्राट महाराजा छत्रपति शिवाजी विराजमान थे, और उनसे टकराते टकराते सारी शक्ति उसकी क्षीण होती चली गई और अंत में बाजीराव पेशवा के काल में तो वो समाप्त ही एक प्रकार से हो चुका था। तो इस प्रकार से औरंगजेब के अत्याचारों से भी मुक्ति दिलाई और उन्हीं मलुकदास जी ने शाहजहां को कह करके संतों के घूमने पर प्रतिबंध मिटाया, समाप्त किया। तो हम कहना ये चाहते हैं कि ऐसी एक दो घटनाएं नहीं हैं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं कि उस काल में संत विचरते थे, इसलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म को इतनी प्रतिकूल विपरीत परिस्थितियों में भी आँच नहीं आई और हमने अपने स्वाभिमान को, अपने संस्कारों को, अपने सदाचार को, अपनी शिक्षा को, अपने सभ्यता को हमने सहेज कर संभाल करके रखा है। अंग्रेजी शासन काल में भी निर्बाध रूप से संत विचरते रहे। आज ही हम स्वामी जी को बोल रहे थे, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, जिनसे हमारी संन्यास दीक्षा हुई है, लगभग 22 वर्षों तक उन्होंने विचरण किया। कितने वर्षों तक? 2 रात्रि से अधिक कहीं रहते नहीं थे, वाहन पर चढ़ते नहीं थे, पैर में जूता चप्पल खड़ाऊं कुछ धारण नहीं करते थे, छाता जूता चप्पल खड़ाऊं कुछ लिया नहीं, केवल एक कॉपी और एक कमरिया कमंडल लेकर के उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का पैदल विचरण किया। अफगानिस्तान तक पैदल गए, काबुल गंधार तक पैदल गए, बर्मा तक पैदल गए, तिब्बत पैदल गए, मानसरोवर पैदल गए। ये पूरा ये जो सिक्किम है, दार्जिलिंग है, अरुणाचलम है, परशुराम कुंड है, और उनसे जब हम लोग पूछते थे तो वे शायद कंप्यूटर में इतनी मेमोरी फिट नहीं हो सकती जितना उनको सब याद था। कहाँ से किसी प्रांत के बारे में पूछो, किसी जनपद के बारे में पूछो, सारी बात बताते थे। वहाँ से इतने कोस पर चल के गए, अमुक गांव में अमुक व्यक्ति मिला, वहाँ की ऐसी संस्कृति, वहाँ की ऐसी भाषा, वहाँ के ऐसे संस्कार, विलक्षण उनका ज्ञान था, अतीन्द्रिय ज्ञान था। तो हम कहना ये चाहते थे कि उस अंग्रेजी शासन काल में भी संत घूमते थे, पर उन्होंने घूमना बंद नहीं किया था। संतों की जमात घूमती थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से तो आज़ाद नहीं हो पाया। जैसा स्वामी जी ने कहा कि स्वतंत्र होने के बाद भी अंग्रेजियत के संस्कार हमारे रह गए और हम अपने संस्कारों को धीरे धीरे भुलाते चले गए। तो स्वतंत्र भारत में ये जो 70-75 वर्ष जो व्यतीत हुए, जहाँ संतों का जैसे पहले विचरण होता था वैसे विचरण होना बंद हो गया, उसी का ये दुष्परिणाम है कि हमारा जो देश का सीमांत क्षेत्र है वो बड़ी मात्रा में धर्मांतरित हो गया। यद्यपि ये बात भी है कि उस काल में इस देश के शासक ने इस प्रकार के नियम बना दिए थे कि कश्मीर हो या इस क्षेत्र में हो, बिना परमिशन के कोई जा नहीं सकता। तो शासन अनुकूल नहीं था, शासन के द्वारा इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई और जहाँ जहाँ हिंदू बल कम पड़ा, हिंदुओं की संख्या कम हुई, जहाँ जहाँ धर्मांतरण बढ़ा, वहीं वहीं देश को बहुत बड़ी हानि पहुँची, बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा। देश के संस्कार, सभ्यता, सदाचार, खान पान सब संक्रमित हुए, सब दूषित हुए। तो ये आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में संतों का विचरण हो और इस आवश्यकता की अनुभूति पवन जी को हो रही थी। इन्होंने आग्रह किया, लेकिन हम शरीर तो अकेला ही है और सेवा के कार्यभार बहुत हैं। लगातार पूरे वर्ष प्रवास,
और व्यस्तता बनी ही रहती है।